अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, इनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप सब से दरख्वास्त है अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियो लिंक सेंड कर दिया करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे इस काबिल बना दें कि मुझे मेहनत करने में खुशी महसूस हो। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। मैं लाहौर से हूँ। ये कहानी मेरी नानी अम्मी ने हमें सुनाई थी। मेरी नानी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी जूं के तूं नानी अम्मी ने हमें कहानी सुनाई है, उन्हीं अल्फाजों में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी चाहती हूँ। मेरी नानी अम्मी कहती हैं, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे मियाँ सरकारी नौकरी करते थे। इस दौर में लड़कियों की शादियाँ बहुत जल्दी कर देते थे। मेरी 14 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी, तो मेरे मियाँ की पोस्टिंग अहमदाबाद, जो अब इंडिया में है, वहाँ हो गई थी। इनको घर अलॉट होना था, लेकिन अभी कोई खाली नहीं था, तो एक पुराने गेस्ट हाउस में हमें ठहरा दिया गया। मेरे साथ मेरी सास, जो रिश्ते में मेरी सगी फूफो भी थी, और साथ मेरी नंद भी थी। मेरे मियाँ इकलौते थे और बचपन में ही यतीम हो गए थे, और जहाँ भी कहीं जाते थे जॉब के सिलसिले में, तो वो फैमिली ज़रूर साथ रखते थे। हम पाकिस्तान के शहर कराची में रहते थे। यूँ हम गेस्ट हाउस में रहने लगे। मुझे गेस्ट हाउस को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो घर के ख्वाब देख रही थी। बहरहाल हमें 2 कमरे दिए गए थे, जो कि साथ साथ ही थे। पहले दिन तो थकावट थी, तो नींद ऐसी आई कि पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह हमने कैफेटेरिया में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मेरे मियाँ को लेने इनके कोलीग आ गए और वो दफ्तर चले गए। गेस्ट हाउस दफ्तर से कोई आधे घंटे के फासले पर वाक़ था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मैंने नोट किया कि मेरे मियाँ कुछ परेशान थे। हमेशा जॉब पर जाते हुए मुझे ढेर सारी हदायत देकर जाते थे। मसलन बाहर अकेले नहीं निकलना, अम्मा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना, घबराना नहीं है, जल्दी कोई घर मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। कुछ दिन गुजरने के बाद मैं बोर हो चुकी थी। फुफ्फो बहुत नसीहतें करती थी, जबकि मेरे अंदर बचपना ज़्यादा था। खेल कूद पसंद था। एक दिन सास और नंद दोपहर को सो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं गेस्ट हाउस के पिछली साइड पर घूमने निकल गई। खिड़की से देखकर मेरा दिल चाहता था कि मैं इधर जाऊं। खूबसूरत झूला था, फूल थे, मगर मेरी सास हमेशा मुझे मना करती थी कि बाहर नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं चली गई। बहुत खूबसूरत गार्डन सा बना हुआ था। छोटा सा तालाब, इसमें कमल के फूल थे। दरख्त थे सफ़ेदे के बड़े बड़े, और गमले रखे हुए थे। परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें थी कि यूँ चलते चलते मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो लंबा सा आदमी खड़ा मुझे घूर रहा था। इसका रंग गोरा, आंखें गहरी नीली थी, बाल सुर्खी माइल थे। मुसलसल मुझे घूरता हुआ देखा तो मैं वहाँ से जाने लगी, और वो मेरे रास्ते में आ गया और बोला, कहाँ जा रही हो? नाम तो बताती जाओ। इसका ऐसा रवैया देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने कहा, हटो आगे से।
तो वो हट गया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसके सामने खड़े हुए बहुत तपिश का एहसास हुआ, जैसे कि मैं आग के पास खड़ी हुई हूँ। कमरे में आकर मैंने कुंडी लगाई और लेट गई। इसका मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, लेकिन इस रात मेरी ख्वाब में आता रहा वो ही चमकदार आंखें। सारी रात मैं करवटें बदलती रही। मेरे मियाँ ने भी पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, और जब मेरे मियाँ ने मेरे माथे पर हाथ रखा तो वो भट्टी की तरह तप रहा था। मुझे बहुत तेज़ बुखार था। मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लग गई थी, जैसे कोई मेरे नाम से मुझे बुला रहा हो। पहले कोई धीरे धीरे से बोल रहा होता और फिर इसमें तेज़ी आ जाती। इससे मैं बहुत डर गई थी। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रात को सोते वक़्त मैं किसी के हंसने की आवाज़ें महसूस करती थी। 4 दिन के बाद कुछ अफाका हुआ तो एक दिन मैं कमरे में सो रही थी कि मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे साथ बिस्तर पर आकर लेट गया हो, और फिर किसी ने मेरे मुंह पर जोर से अपना हाथ रख दिया हो। मैं बोलना, चीखना, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। वो हाथ इतना भारी और मजबूत हाथ था कि बावजूद कोशिश के मैं इसे अपने मुंह से नहीं हटा सकी। इतने में बाहर से किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। मेरी आंख खुल गई। मैं सोचने लग गई कि शायद ये ख्वाब था मेरा, लेकिन मेरे चेहरे पे बहुत दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने मेरे चेहरे को बुरी तरह से दबाया हो। ये सब मैं ख्वाब में महसूस कर रही थी, लेकिन चेहरे के दर्द ने मुझे खौफज़दा कर दिया था। बाहर मेरी सास थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बोली, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैंने कहा ठीक हूँ। बोली अच्छा आराम करो, बस यही पता करना था, और वो चली गई। मैंने दोबारा कुंडी लगा ली, लेकिन बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। इसी वक्त दोबारा दरवाजे पर दस्तखत हुई। खोला तो फिर सास थी। बोली कैसी हो तुम, तबीयत कैसी है? मैं बहुत हैरान थी कि अभी तो पूछ कर गई है, फिर आ गई है। अब वो कमरे में भी आ गई थी और बोली बस आज तो नींद बहुत गहरी आई। जैसे ही आँख खुली तो सोचा कि तुम्हारा हाल पूछ लो। मैंने हैरान होकर पूछा कि फुफ्फू आप कब जागी? बोली अरे अभी अभी सीधी ही चली आई हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने फिर पूछा आप दोबारा आई हैं? क्या आप 2 मिनट पहले भी आई थी? तो बोली नहीं बेटा, अभी आई हूँ। क्या हो गया है? क्या कोई ख्वाब देखा है? तो मैं खामोश हो गई थी। मैं भी हैरान थी कि क्या मामला है। दूसरे दिन मैं कमरे में इसी तरह सो रही थी कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरी सास दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई है और इन्होंने मुझे गर्दन से दबोच लिया है। मैं बहुत चीखती हूँ मदद के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस होती हूँ। मेरा जिस्म हिल भी नहीं सकता था। मैं दिल ही दिल में सूरतें पढ़ना शुरू कर देती हूँ तो अचानक मेरी आँख खुल जाती है। उफ, इतना भयानक ख्वाब था। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ी से चल रही थी। कुछ देर बाद दोबारा दरवाज़ा बजा। जब खोला तो नंद खड़ी थी, जबकि वो कभी इस तरह पहले कमरे में नहीं आई थी। बोली क्या कर रही हो? ठीक हो ना? अम्मा ने भेजा है तुम्हारी खैरियत दरियाफ़त करने के लिए। मैंने कहा अंदर आ जाए, तो बोली नहीं, अम्मा का सर दबाना है। तो वो चली गई। मेरी तबीयत बहुत बोझल सी थी। बहुत खौफ सा महसूस हो रहा था। मेरी अपनी अम्मी ने मुझे पंसूरा दिया था। वो बैठकर पढ़ने लग पड़ी। कुछ सुकून मिला। इतने में दरवाज़ा फिर बजा। खोला तो मेरे मियाँ थे। मैं हैरान थी
कि वो आज कैसे जल्दी आ गए। बाहर खड़े खड़े ही से बोले, कैसी हो? मैं अम्मा को मिल आऊँ फिर आता हूँ। वो चले गए तो मैं इंतज़ार करती रही कि कब आएंगे। इंतज़ार करते करते 20 मिनट गुजर गए, वो नहीं आए तो सोचा खुद ही चली जाऊँ। जब मैं गई तो दरवाज़ा बजाया तो 4-5 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद दरवाज़ा खुला। अम्मा थी। लग रहा था जैसे अभी अभी नींद से जागी हूँ। मैंने कहा, अम्मा वो आज जल्दी आ गए हैं। बोली, जावेद कब आया है? तो मैंने पूछा, नहीं अम्मा वो आ गए हैं, लेकिन मुझसे बोले कि अम्मा को मिलकर आता हूँ। अम्मा ने कहा, अरे नहीं, मैं और मीना तो सोई हुई थी, इधर तो कोई नहीं आया। आज तो गर्मी भी बहुत है। मैंने देखा कि मेरी नंद मीना भी सो रही थी, जबकि मेरी कुछ देर पहले ही मीना से बात हुई थी। मैंने पूछा, क्या मीना अभी थोड़ी देर पहले उठी थी? तो अम्मा ने जवाब दिया, नहीं, अभी कुछ देर पहले ही मैं कुरान पाक पढ़ कर लेटी थी तो आंख लग गई। आंख लगी तो तुमने दस्तक दी, अब उठी दरवाज़ा खोल दिया। इनकी इस बात ने मेरे अंदर एक खौफ की लहर दौड़ा दी। तो वो कौन थी जो मेरे कमरे में बाहर आई थी, अगर मीना बाजी बहुत देर से सो रही थी? इधर उधर की बातों के दौरान मीना बाजी भी उठ गई थी। मैंने नहीं पूछा इनसे कि मेरे दरवाजे पर आई थी कि नहीं। काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन मेरे मियाँ किधर थे? वो तो आज जल्दी वापस आ गए थे। खैर, काफ़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई। अगरचे कुछ खौफज़दा थी, फिर भी सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो। खैर, जब वो रात को वापस आए तो मैंने इनसे सब कह डाला। इस बात से मेरे मियाँ भी बहुत परेशान हुए। बोले, नमाज पढ़ा करो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना। तुम जब तक मैं ना आऊँ अम्मा और मीना के साथ ही रहा करो, बल्कि सो भी इधर ही जाया करो। दोपहर को दूसरे दिन जैसे ही मेरे मियाँ जॉब पर गए, मैं सास के कमरे में चली गई। मेरे शौहर ने मुझे रोका कि अम्मा और मीना को कुछ नहीं बताना। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने अम्मा से कहा कि मैं इधर ही सो जाऊं, मुझे डर सा महसूस होता है। तो बोली, हाँ हाँ सो जाओ, तुम दोनों इधर ही सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में चली जाती हूँ, नमाज भी वहीं पढ़ लेती हूँ। पलंग एक था, अगरचे डबल था, लेकिन 2 से ज़्यादा लोग नहीं सो सकते थे। मैंने क्या ख्वाब देखा कि एक औरत है जो बहुत लंबी है, इसका सर छत से टकरा रहा था और इसने मेहंदी का थाल उठा रखा है और मुझे कहती हैं, अपना हाथ दो, तुम्हें मेहंदी लगाऊं। वो जैसे ही मेरा हाथ पकड़ती हैं, मेरी आंख फौरन ही खुल जाती है। मैं बहुत डरी और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मेरी नंद तो घोड़े बेचकर सोई हुई थी। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए नहीं पता था कि सब क्या है और क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन मैंने अपने मियाँ से साफ बोल दिया कि मुझे अब इस गेस्ट हाउस में नहीं रहना। वो बोले कि इंशाल्लाह जल्दी मकान मिल जाएगा, बस तुम हौसला रखो। मैंने अपने मियाँ से कहा, मुझे बहुत अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं। कभी कभी मैं बहुत से लोगों की बातें करते आवाज़ें सुनती हूँ, कभी मुझे दबी दबी हंसी की आवाज़ें आती हैं। खैर, एक दिन अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी सुन ली और पोस्टिंग किसी और शहर में हो गई, तो वो मकान हमें मिल ही गया, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी जान छूटी। और हमने वो पुराना गेस्ट हाउस छोड़ा। जब हम मकान में आए तो देखा वो बहुत अच्छा था। कुछ दिन के बाद एक दिन हम सब इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे, तो मैंने अपने साथ होने वाले सारे वाक़यात पहली बार अम्मा और अपनी नंद को सुना दिए। वो भी बहुत हैरान हुई। शाम को मेरे मियाँ भी वापस आए तो जिक्र चल निकला।
वो बोले कि हम इस गेस्ट हाउस में 4 हफ्ते रहे। इन 4 हफ्तों में मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ, मगर मैंने तुम सबको नहीं बताया। इसकी वजह थी कि तुम लोग बहुत खौफज़दा ना हो जाओ, और जब तक मकान ना मिलता हम और कहाँ रहते। वो बोले कि गेस्ट हाउस में पुराने मुलाजिम ने मुझे खबरदार किया था कि इसमें भूत प्रेत हैं और वो काफ़ी लोगों को भी नज़र आते हैं। बकौल इस मुलाजिम के इस गेस्ट हाउस में 1 से 2 दिन से ज़्यादा कोई नहीं रुक सका। जो भूत प्रेत हैं वो इनको भगा देते हैं, लेकिन मैं हमेशा कुरानी आयात का विर्द करता रहता था। शायद इसी वजह से हम इनके शर से बच निकल आए। फिर कुछ सालों के बाद मेरे मियाँ की पोस्टिंग लाहौर में हो गई और फिर पाकिस्तान वजूद में आ गया। और आप सब से गुजारिश है कि हमेशा कुरानी आयात ख़ास कर सूरत फलक और सूरत नास का विर्द किया करें, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी हिफाजत करे। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली बार एक और कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दोस्तों, मेरी ड्यूटी है आप तक स्टोरी जिसकी अमानत है वहाँ तक पहुँचाना। आगे आपकी मोहब्बत है, आप मुझे कितनी सपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास भी कोई स्टोरीज हैं या कोई वाक़या गुज़रा हो तो ईमेल या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके या स्टोरी लिख कर। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।